राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में देखेंगे विनय पत्रिका। तो आप कहेंगे ये दो दो किताबें आपने क्यों रख ली हैं, एक ही विनय पत्रिका दिखा देते। और कुछ लोगों को यहाँ भी नहीं मालूम होगा कि विनय पत्रिका है क्या चीज़। तो देखिए, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े दास हैं श्री सूरदास जी महाराज, और एक तरफ भगवान श्री राम जी के बहुत बड़े दास हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास। तो दोनों दास हैं, एक सूरदास एक तुलसीदास, और दोनों की विनय पत्रिकाएं हैं। तो आपको एक सेंटेंस में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि विनय पत्रिकाएं तो हैं, लेकिन एक तरफ भगवान श्री कृष्ण के विषय में है जो कि सूरदास जी द्वारा इसमें पद आपको मिलेंगे, और दूसरी तरफ है विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो तुलसीदास जी आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम जी के बहुत ही ज़्यादा परम भक्त हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान बाहुक और बहुत सारे ग्रंथ जो जीव मात्र कल्याण के लिए हैं, बहुत सारे बनाए हैं। इसी प्रकार कहा जाता है श्री सूरदास जी ने भी 1.25 लाख पदों की रचना करी थी, जिनमें से कुछ पद जो है यहाँ पे ये छापे गए हैं, जो कि विनय पत्रिका में आपको मिल जाते हैं। दुर्लभ प्रतियां थी, वो हम लोग सहेज के नहीं रख पाए, कुछ ना कुछ कारण रहे, क्योंकि उनको नष्ट कर दिया गया और दुर्भावना का कहीं ना कहीं शिकार वो होती चली गई। तो जो भी बचा है ज्ञान, तो सूरदास जी का काफी कम पदों में आपको इस वाली विनय पत्रिका में मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले श्री स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका के विषय में। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से विनय पत्रिका है। तो सीधे हम इसके अंदर वाले विषय पे आते हैं। यहाँ आप देखिए विषय अनुक्रमणिका मिल रही है, यानी कि इंडेक्स कह सकते हो इसको, या फिर विषय सूची कह सकते हो। अगर आपने रामचरितमानस का पाठ किया होगा या फिर आप तुलसीदास जी के विषय में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, तो आप जानते होंगे कि वो सबसे पहले स्तुतियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया करते हैं। उनके ग्रंथों में सबसे ज़्यादा स्तुतियों को पहले महत्व दिया गया है। तो देख सकते हैं, पहले आपको गणेश जी की स्तुति मिलेगी, सूर्य स्तुति मिलेगी, शिव स्तुति है, देवी स्तुति है, गंगा जी की स्तुति है, यमुना जी की स्तुति है, काशी स्तुति है, चित्रकूट स्तुति है, हनुमत स्तुति है, लक्ष्मण स्तुति है, भरत स्तुति है, शत्रुघ्न स्तुति है, सीता जी की स्तुति है, श्री रामचंद्र जी की स्तुति है, श्री राम नाम वंदना भी है, आरती भी है भगवान श्री राम जी की, हरिशंकरी पद है, श्री राम स्तुति है, श्री रंग स्तुति है, श्री नर नारायण स्तुति है, श्री बिंदु माधव स्तुति है, श्री राम वंदना है, श्री राम नाम जप है, विनयावली है, फिर परिशिष्ट है। परिशिष्ट का मतलब यह है कि जितने भी स्तुतियाँ होंगी, जितने भी ये पद हैं, उन सब के विषय में कुछ ना कुछ एक आध आपको डाउट रह जाएगा कि इस पद का क्या मतलब हुआ। तो वहाँ पे जो है प्रकाशक महोदय ने एक परिशिष्ट बनाया है। इसमें आपको पदों में जो कठिनाई वाले पद हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पे मिल जाती है परिशिष्ट में। तो यहाँ पे राग सूची है, आप यहाँ पे देखिएगा। आशावरी राग, कल्याण राग, कान्हा राग, केदारा, गौरी, जैतश्री, टोणी राग, दंडक राग, धनाश्री राग, नट, वसंत, बिलावल, बिहाग, भैरव, भैरवी, मल्हार, मारू, रामकली, ललित, विभास, सारंग, सूहू, बिलावल, सोरठ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे राग हैं। यही राग आपको इस विनय पत्रिका में श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है, इसमें पदों के रूप में आपको मिलने वाली है। तो इस प्रकार अभी तक आपको एक सूक्ष्म जानकारी इस ग्रंथ के विषय में आपको मिल चुकी होगी। अब देखिए वर्णाक्रम अनिका, यानी कि वर्ण के क्रम अनुसार यहाँ पे लगाए गए हैं पदों को लिए। और वो सब देखिए, सबसे पहले आ है, ई है, ए है, इस तरह से वर्ण के अनुसार ये विनय पत्रिका चल रही है। फिर यहाँ पे देखिए नित्य प्रार्थना है, तो प्रार्थना भी दी गई है, काफ़ी बढ़िया प्रार्थना है, आप चाहो तो पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिएगा विनय पत्रिका राग बिलावल श्री गणेश जी की स्तुति सबसे पहले प्रारंभ हो रही है। देखिएगा आप, गाइए गणपति जगवदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्ध सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांग तुलसीदास कर जोरे, वसही राम सिय मानस मोरे। तो गणेश जी की स्तुति काफ़ी सुंदर शब्दों में की गई है। उसके बाद जिस प्रकार से शुरुआत में विषय सूची में बताया गया था कि स्तुतियाँ प्रारंभ होंगी, तो इसी प्रकार सूर्य स्तुति, शिव स्तुति, इस प्रकार से ये स्तुति चल रही। तो आपने एक देखा कि किस प्रकार से तुलसीदास जी की ये विनय पत्रिका है। और यहाँ से देख सकते हैं राग यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं, बहुत सारे राग हैं। देखिएगा राग गौरी यहाँ से प्रारंभ है, दंडक राग है, राग धनाश्री है। इस तरह से जो है ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में आपको देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए मैं इस विनय पत्रिका की मुख्य मुख्य बातें आपको बता ही देता हूँ। यहाँ देखिएगा परिशिष्ट यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक आया पद संख्या 3 में देखिए कालकूट विष। तो कालकूट विष क्या है, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि कालकूट विष क्या है। तो उसके विषय में देखिए यहाँ पे बताया गया है, देवता और असुरों ने एक बार
मेरू पर्वत की मथानी और शेषनाग का दंड बनाकर समुद्र का मंथन किया। उसमें सबसे पहले हलाल विष निकला और उसे 10 दिशाओं को अपनी ज्वाला से व्याप्त कर दिया। फिर तो देवता और असुर सभी त्राही त्राही करने लगे। सबों ने मिलकर विचारा कि बिना भक्त वत्सल भगवान शंकर के इस महाघातक विश्व से त्राण पाना कठिन है। इसलिए उन्होंने एक साथ आर्त स्वर से भगवान शंकर को पुकारा। भक्त आती हर करुणा में भगवान शंकर शीघ्र ही प्रकट हुए और उनको भयभीत देकर हलाहल विष को उठाकर पान कर गए। परंतु शीघ्र ही उन्हें स्मरण हुआ कि हृदय में तो ईश्वर अपनी अखिल सृष्टि के साथ विराजमान है, इसलिए उन्होंने उस विष को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विघ्न के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और दोषपूर्ण वह विष भगवान का भूषण बन गया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाते हैं। तो कालकूट विष जो है एक विष था, नाम है विष का कालकूट विष। और कालकूट विष क्या है? जो भगवान शंकर जी ने सागर मंथन से जो विष निकला था उसका नाम था कालकूट विष। उसको पिया था। वह कालकूट नामक विष जो है भगवान शंकर ने पिया था। तब से भगवान शंकर नीलकंठ भी कहलाने लगे। तो कालकूट का जहाँ नाम आए तो वो एक विष है जो कि समुद्र मंथन से निकला था। इसी प्रकार त्रिपुर वध है, काशी मुक्ति है। इस तरह से जो है बहुत सारे यहाँ पे परिशिष्ट में जो बीच बीच में जो आए हैं उन सबका यहाँ पे बताया गया है अर्थ। तो कुछ जानकारी हमने देखी विनय पत्रिका जो कि श्रीमद स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित थी। अब देखेंगे इस विनय पत्रिका के लिए जो कि श्री सूरदास जी द्वारा रचित है सरल भावार्थ सहित। इसमें हम देखते हैं अंदर विषय सूची में क्या विशेष दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आ गए हम विषय सूची पे। सूर विनय पत्रिका की पद सूची है और इसमें जो है देखिए सीधे जो है पदों के विषय में बताया गया है। स्तुतियाँ इसमें किसी भी देवता की नहीं दी गई है, सीधे जो है पद दिए गए हैं। आ वर्ण पे जो पद हैं वो सब हैं। फिर उसके बाद बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह से जो है ABCD वाला क्रम होता है उसी प्रकार से जो है हिंदी में एक क्रम जो है वो लगाया गया है और इसी के अनुसार जो है यहाँ पे वर्ण मिलता है। यहाँ से देखिए फिर सीधा जो है सूर विनय पत्रिका प्रारंभ हो जाती है और राग बिलावल सबसे पहले है। तो यहाँ पे कोई राग का एक अलग से सूची नहीं बनाई गई है और ये नहीं आपको पता लगेगा कि इसमें कितने राग इस पूरी सूर विनय पत्रिका में मिलते हैं। अगर आपको जानना है तो एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको गिनती में ही आ पाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूरदास जी जो हैं वो भगवान श्री हरि के विषय में ही पूरी सूर विनय पत्रिका लिखी गई है, तो उनके विषय में ही आपको अधिकतर ये पद यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर ये सूर विनय पत्रिका का पहला ही पद हम पढ़ें जो कि राग बिलावल है। अधिकतर हम में से सब लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा, अधिकतर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम्स में भी आपके पूछा गया है। देख सकते हैं आप, चरण कमल बंदो हरि राई, ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित पंक्ति है। तो आपको इतनी बात आपको याद आ गई होगी। इससे आगे का यहाँ पे देख सकते हैं, चरण कमल बंदो हरि राही, जाकी कृपा पंगु गिरी लगे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। इस तरह से ये पंक्ति है। अर्थ यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप। सर्वेश्वर श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से पंगु यानी कि जो लंगड़ा है दोनों पैर से, वह भी पर्वत पार करने में समर्थ हो जाता है। और जिनकी कृपा अगर अंधे पे हो जाए उसको दिखने लगता है, जिसके अनुग्रह से बहरा सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है, जिनकी कृपा से अत्यंत कंगाल भी सिर पर छत्र धारण करके चलने वाला राजा यानी नरेश हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस करुणा में स्वामी के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो इस तरह से ये पंक्ति का अर्थ है। सूर विनय पत्रिका का पहला पद राग बिलावल के रूप में यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब राग जो हैं आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो बहुत सारे राग हैं और इसमें स्तुतियाँ आपको नहीं मिलेंगी, सीधे जो है प्रभु की कृपा बरस रही है और सीधे सीधे जो है यहाँ पे राग जो है सूरदास जी ने लिखे हैं उनको ही छाप दिया गया है। इस तरह से जो है यहाँ पे मिल जाता है। तो एक चीज़ तो आपने देखी कि तुलसीदास जी वाले में आपको भगवान राम के विषय में बहुत ही विस्तार से भक्ति का अनुभव होगा और इस सूर विनय पत्रिका में आपने सूरदास जी से जाना है कि श्री कृष्ण भगवान जी की, श्री हरि की किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। तो इसमें भी बहुत उच्च कोटि का जो है यहाँ पे
प्रेम देखने को मिलता है भगवान के प्रति। एक देखते हैं ये वाला राग सोरठ। यहाँ देखिएगा, करी हरि सौ सने मन साँचो, निपट कपट की छाँटी अटपटी, इंद्रिय बस राखई किन पावो, सुमिरन कथा सदा सुखदायक। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। विषधर विषय विषम विष वांचो, सूरदास प्रभु हित के सुमिरो, जो तो आनंद करी के नाचो। तो बहुत ही अच्छे से पंक्ति है। और अगर आप इसका अर्थ जानोगे तो यहाँ पे अर्थ देख सकते हैं आप। अरे मन श्री हरि से सच्चा यानी कि निश्चय प्रेम कर, निरे कपट की अटपटी चाल यानी कि दम्भपूर्ण व्यवहार है उसको छोड़ के पांचों इंद्रियों को बस में क्यों नहीं रखता। पांचों इंद्रियों को बस में क्यों नहीं रखता, यहाँ पे देखिए प्रश्न चिन्ह है। यानी कि पूरा प्रयास कर सकते हो, इंद्रियां बस में नहीं हो सकती मानव मात्र के लिए, लेकिन ये जो है तब भी अगर आप प्रयास करोगे तो काफ़ी हद तक जो है आप बुरे कर्मों से तो बच ही सकते हो। फिर आगे देखिए, भगवान का स्मरण एवं उनकी कथा सदा सुख देने वाली है, उनके आश्रय से विषय रूपी विषैले सर्प के विषम यानी कि तीक्ष्ण विष से बचो। सूरदास जी कहते हैं, यदि तुम प्रेम से श्री हरि का स्मरण करोगे तो आनंद से नृत्य करते सदा आनंदमंद रहोगे, यानी कि अपने में खोए रहोगे और बहुत ही ज़्यादा आप जो संकट हैं ज़िंदगी में आते हैं उनसे दूर रहोगे। तो इस तरह से जो है काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे पदों के रूप में प्रभु की भक्ति मिलती है। और यहाँ पे सूरदास जी जो है बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं इसमें परिशिष्ट, इसमें कुछ कठिन कठिन शब्द रहते हैं तो उन सबको जो है सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो परिशिष्ट है। अब जैसे यहाँ पे प्रहलाद के विषय में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ध्रुव है तो ध्रुव के विषय में भी आपको मिल जाएगा। गजेंद्र है तो गजेंद्र के विषय में आपको मिल जाएगा। अम्बरीश है, अम्बरीश के विषय में यहाँ पे है। महर्षि भृगु द्वारा परीक्षा, तो इस तरह से जो है आपको अहिल्या उद्धार है। इस तरह से बहुत सारी आपको इसमें परिशिष्ट में मिल जाता है। पूतना का उद्धार है। तो गर्भ में परीक्षित की रक्षा कैसे हुई, गणिका का उद्धार, नामदेव का छप्पर छाना, इस तरह से जो है इस विनय पत्रिका में आपको मिलता है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि विनय पत्रिका तो हैं लेकिन दोनों विनय पत्रिका अपने आप में अलग हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है कि भगवत प्राप्ति। एक तरफ सूरदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस में एकदम पूरे डूबे हुए हैं, साथ ही साथ सभी का कल्याण करने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने रचा। और इसी प्रकार जो है श्रीमद स्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका है, इसमें भी आपको भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के विषय में बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो दोनों ही अपने आप में दुर्लभ ग्रंथ हैं, दोनों ही चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो मेरा उद्देश्य था कि आपको दो ग्रंथों के विषय में एक अच्छी से जानकारी दूं और ज़्यादा विस्तार से तो नहीं दे पाया, लेकिन काफ़ी हद तक जो है समझाने का मैंने प्रयास किया। प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।